Hello everyone, hoping that you're doing good. This is Manu Sharma. Warm welcome to my channel Educating Hand. हमारा टॉपिक चल रहा है आर्टिकल्स का। भाई बहुत सारी प्रैक्टिस चल रही है। जल्दी जल्दी से मेरे साथ प्रैक्टिस करो और कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे आज हम एक्सरसाइज नंबर बी को करके। और ये एक्सरसाइज है आपकी प्रैक्टिस असाइनमेंट नंबर 26, मॉड्यूल नंबर 5 और बुक है आपकी कॉम्पैक्टर। सो लेट्स बिगिन। Put a or and the in the following set of sentences. Put a cross where no article is required. आपको यहाँ पे दो दो सेट बने हुए हैं सेंटेंसेस के, यानी ए और बी कह सकते हैं इसको। तो आपको आर्टिकल लगाना है भाई यहाँ पर, डेफिनेट इनडेफिनेट जो भी सूट करता है। अगर कोई आर्टिकल सूट नहीं करता तो वहाँ पे आप क्रॉस लगा दीजिए। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पुट अ क्रॉस हियर। गॉट इट? नाउ सेंटेंस नंबर 1। माई ब्रदर इज डेंटिस्ट। माई ब्रदर हैज़ गोन टू डेंटिस्ट। एक जैसे से लग रहे हैं ना, मेरा भाई डेंटिस्ट के पास गया और मेरी माताजी भी डेंटिस्ट के पास गई। तो भाई दोनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगाएं, अभी पता चल जाएगा। मेरा जो ब्रदर है वो एक डेंटिस्ट है, तो एक डेंटिस्ट है, डी कॉन्सोनेंट है, साउंड कॉन्सोनेंट क्या आ रही है, आपने ए लगा दिया। मेरा भाई एक डेंटिस्ट है। अब मेरी माताजी कहाँ पे गई हैं, डेंटिस्ट के पास गई हैं, तो आप यहाँ पे दा लगाइए। क्यों लगाया? वो इसलिए लगाया क्योंकि वो अपने डेंटिस्ट के पास गई हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक डेंटिस्ट हेयर। तो जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं, हमने आर्टिकल दा का यूज़ करना है। क्लियर? नाउ सेकेंड वन, माई फ्रेंड अमित इज लुकिंग फॉर जॉब दिस डेज। अमित गॉट जॉब ही हैड अप्लाइड फॉर। पहले उसने बोला कि अमित जॉब के लिए इन दिनों अप्लाई जो है वो कर रहा है, ढूंढ रहा है। इन दिनों जो है अमित एक जॉब को ढूंढ रहा है, जॉब की तलाश में है। और फिर सेकेंड सेंटेंस में वो ये बोल रहा है कि अमित को वो जॉब मिल गई जिसके लिए उसने अप्लाई किया था। ठीक है, अब आप करेंगे क्या? अब यहाँ पे क्या करें? अमित जॉब ढूंढ रहा है इन दिनों, तो मैं तो यहाँ पे यूज़ करूँगी फॉर अ जॉब। क्यों? क्योंकि बिकॉज ये कोई भी जॉब हो सकती है, इट कैन बी एनी जॉब। अभी वो इस सेंटेंस में इन दिनों वो जॉब ढूंढ रहा है, अभी उसे काम मिल जाए, बस कहीं से मिल जाए, है ना, तो वो कोई भी जॉब हो सकती है। अभी उसने इस सेंटेंस को आपने जब पढ़ा तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि उसने किसी जॉब का पर्टिकुलर नाम नहीं दिया कि उसको ये वाली जॉब चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि वो इन दिनों जॉब ढूंढ रहा है, तो हम यूज़ करेंगे अ जॉब। जॉब, जॉब का जे सॉरी जो है वो कॉन्सोनेंट है, साउंड कॉन्सोनेंट के हमने ए लगा दिया। एंड वो कोई भी जॉब, एनी जॉब की तलाश में है। क्लियर? अब सेकंड वाले में मैं लगाऊंगी द। अमित गॉट द जॉब ही अप्लाइड फॉर, क्योंकि यहाँ पे वो स्पेसिफिक जॉब जिसके लिए उसने अप्लाई किया था वो वाली जॉब उसको मिल गई है ना। तो इट मीन्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक जॉब की। दैट्स वाई वी हैव पुट हियर द। नाउ थर्ड वन, the jewel is not good restaurant. Let's go dash best restaurant in the town, the sphere. अब हमने एक सिंपल सी बात बोली कि जो ज्वेल है वो कोई रेस्टोरेंट है। ज्वेल जो यहाँ पे है ना, वो एक रेस्टोरेंट का नेम है। तो ज्वेल जो है, द ज्वेल इज़ नॉट अ गुड रेस्टोरेंट, वो एक अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है। ठीक है, ये तो एक बात होगी। अब दूसरी बात ये है कि चलिए चलते हैं बेस्ट रेस्टोरेंट में, जो इस टाउन का है वो है द स्फीयर। अब आपने एक चीज़ नोटिस की, ये जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है, किसकी? गुड की। तो मैंने आप गुड बेटर बेस्ट होता है ना, तो मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री मिल जाए आपने कुछ सोचना ही नहीं है, आपको जस्ट आर्टिकल दा का यूज़ वहाँ पर करना है। हमने कर दिया। अब आइए फोर्थ सेंटेंस के ऊपर। डैश डॉग इज डैश फेथफुल एनिमल, और अगले में कह रहा है डैश डॉग मेक्स डैश बेटर देन डैश कैट। क्या करें? देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। डॉग जो होता है वो एक फेथफुल एनिमल है। अब ये एवरीवन नोज इट, एवरीबडी नोज इट, हर कोई इसे जानता है कि सबसे ज़्यादा जो फेथफुल एनिमल्स में नाम आता है वो डॉग का आता है, हॉर्स का आता है। बहुत फेथफुल एनिमल्स होते हैं, बड़े ही ये लॉयल एनिमल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम उनकी क्वालिटी बता रहे हैं, वो अपनी क्लास के बारे में बता रहे हैं कि हाँ डॉग की ये स्पेशलिटी होती है, दैट्स वाई हमने डॉग से पहले आर्टिकल दा का यूज़ किया। और यहाँ पे वो एक फेथफुल जानवर है इसलिए हमने अ का यूज़ किया। अब यहाँ पर आते हैं, डॉग मेक्स डैश बेटर पेट देन डैश। अ डॉग मेक्स अ बेटर पेट देन अ कैट। ठीक है,
अब ये है एक जनरल सेंटेंस, ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है कि एक कुत्ता एक बिल्ली से ज़्यादा बेटर पेट साबित होता है। यानी अगर आप एक पेट रखना चाहते हैं, आपका मन है कि मैं बिल्ली को रखूं, तो आप सोच रहे हैं भाई कुत्ते को रखो, तो बेटर क्या है, आप एक कुत्ते को रख लीजिए। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा वो एक ज़्यादा फेथफुल एनिमल है। तो इट्स अ नॉर्मल सेंटेंस, एक कुत्ता एक बिल्ली से एक अच्छा पेट होता है। ठीक है, बस ये यहाँ पर आपका रीज़न है। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट डैश ऑफुल ड्रेस, व्हाट एन ऑफुल ड्रेस। देखिए ये एक आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन आ रहा है, ये हो गया। अब यहाँ पे ऑफुल, ऑफुल ए जो है वॉवल है, साउंड भी आपकी वॉवल की आ रही है, ऑफुल ओ, तो आपने एन लगा दिया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, ये ड्रेस है। अब आते हैं यहाँ पर व्हाट डैश ऑफुल शूज़। देखिए शूज़ है, तो शूज़ हमेशा आपका प्लूरल में पेयर में होता है ना। आपको पता है कि आपका जो ये पेयर में ही चलता है, प्लूरल आपका ये इसमें काउंट होता है नाउन में। तो आप और एन तो यहाँ पे लगा ही नहीं सकते, क्योंकि आपका प्लूरल में काउंट हो गया, तो फिर आप लगाएंगे ही नहीं। और आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इट मीन्स देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी आर्टिकल। क्लियर? नाउ 6.1 डैश एक्सीडेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड। एक्सीडेंट्स को जो है रोका जा सकता था। कोई ऐसी हम स्पेसिफिक एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम बात करें बस दुर्घटनाओं को रोका जा सकता था, तो इट मीन्स हम यहाँ पे किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन, आर्टिकल डैश एक्सीडेंट कैन कुड हैव बीन प्रिवेंटेड हैड द ड्राइवर बीन अलर्ट। अगर ड्राइवर को अलर्ट किया जाता तो हो सकता था कि एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जा सकता था। तो इट मीन्स यहाँ पे अब हम आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक एक्सीडेंट जिसको रोका जा सकता था। अगर हम ड्राइवर को अलर्ट करते ना तो वो उसको बच सकता था दुर्घटना होने से। इट मीन्स यहाँ पे रेफर किया जा रहा है एक स्पेसिफिक एक्सीडेंट को, दैट्स वाई वी आर यूजिंग आर्टिकल द हियर। नाउ 7th वन, डैश लिटिल एक्स्ट्रा वर्क विल डू नो हार्म। अ लिटिल एक्स्ट्रा वर्क, अगर आप एक लिटिल एक थोड़ा सा जो काम अगर आप कर लेंगे ना तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। डैश लिटिल एक्स्ट्रा वर्क दैट यू हैड टू इंश्योर फर्स्ट डिवीजन। अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करते हैं ना, जो आपको इंश्योर किया गया है, जो आपने करना है, जो आपको पता है कि आप अगर इतना सा काम कर लेंगे ना थोड़ा और, तो आप फर्स्ट डिवीज़न ले जाएंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे आप दाका लगाइए। क्यों? क्योंकि हम उस स्पेसिफिक एक्स्ट्रा वर्क की बात कर रहे हैं, उस एक्स्ट्रा मेहनत की बात कर रहे हैं कि जिसको कर लेने से आप फर्स्ट डिवीज़न ले सकते हैं। तो यहाँ पे वो स्पेसिफिक एक्स्ट्रा वर्क की बात हो रही है। नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 8। सुरेश एंड सोमेश आर पुअर बॉयज़। सुरेश और सोमेश जो है ना वो पुअर बॉयज़ हैं। अब यहाँ पे क्या बात होती है, देखिए बॉयज़ हैं, लड़के हैं दो, तो और एन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो प्लूरल बॉयज़ हो गया, प्लूरल नाउन्स हो गए आपके। बचा आपका द लगाएं ना लगाएं। देखिए यहाँ पे वर्ड्स क्या है कि अगर तो आप मान रहे हैं कि वो कुछ विशेष लड़के, स्पेसिफिक लड़के हैं, तो आप दा का यूज़ करें, दैट इज़ ओके। बट हम ये कह रहे हैं, आप एक सिंपल बात है कि सुरेश और सोमेश नाम के दो बच्चे हैं, दो लड़के हैं, वो दोनों गरीब लड़के हैं। तो इट्स अ नॉर्मल बात, कोई स्पेसिफिक बात नहीं है। गरीब है, कोई रिच होता है, कोई पुअर होता है। तो यहाँ पे हम ये मान के चलें कि इट्स कोई ऐसी स्पेसिफिक बात नहीं है, सिंपल बात है। तो हमने यहाँ पे किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट वन, इज़ विक्रम डैश पुअर बॉय टू। इज़ विक्रम अ पुअर बॉय टू। क्या विक्रम एक गरीब लड़का है? इज़ विक्रम अ पुअर बॉय टू। क्या विक्रम भी एक गरीब लड़का है? यानी वो दोनों तो गरीब हैं, सुरेश एंड सोमेश। क्या विक्रम भी एक गरीब लड़का है? तो यहाँ पे हमने आर्टिकल अ का यूज़ किया। नाउ 9th वन, देयर इज डैश बैंक जस्ट ऑपोजिट माई हाउस। तो इट्स अ स्टेटमेंट कि देयर इज अ बैंक, एक बैंक है भाई, जस्ट मेरे घर के पीछे जो है ना एक बैंक है। ठीक है जी। नेक्स्ट वन, डैश पंजाब नेशनल बैंक इज जस्ट ऑपोजिट माई हाउस। और पंजाब नेशनल बैंक जो है पीएनबी, वो जस्ट मेरे घर के पीछे है। तो इट्स अ नेम ऑफ अ बैंक, यू कैन सी इट्स अ नेम ऑफ अ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो जब नेम आपको मिल गया बैंक का, तो विदाउट एनी सोचा समझी आप क्या लगाएंगे, आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। नाउ लास्ट वन, प्लीज़ टर्न ऑफ टेलीविजन। आपने सुना भी होगा ना, प्लीज़ स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द लाइट, कुछ बोलते हैं ना, दा करके आप लगाते हैं। तो ये एक सिंपल आपका सेंटेंस है, प्लीज़ टर्न ऑफ द टेलीविज़न। कृपया आप टेलीविज़न को बंद कर दीजिए।
एंड आई लव टू वॉच डैश टेलीविज़न, मुझे टेलीविज़न देखना बहुत अच्छा लगता है एंड इट्स अ नॉर्मल थिंग। आपने नॉर्मल वैसे ही बोल दिया बात में, जैसे आप बोलते हैं मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, मुझे समोसा खाना पसंद है, मुझे मूवीज़ देखना पसंद है, तो इन्हें पसंद है टेलीविज़न देखना। आई लव टू वॉच टेलीविज़न, सिंपल सा सेंटेंस है आपका। तो आपको किसी भी नॉर्मल वे में आप बोल रहे हैं तो आपको किसी भी यहाँ पे आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर बी फ्रॉम योर प्रैक्टिस असाइनमेंट नंबर 26। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेरीज होते हैं कुछ और मुझे कॉमेंट्स में पूछिए एंड लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपको मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब करें अपने चैनल एजुकेटिंग हैंड को टू गेट more videos and my daily updates. We'll meet in another video. Till then, goodbye.